दुनिया इस वक्त एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ बढ़ता हुआ तनाव है और दूसरी तरफ शांति की कोशिशें। इसी बीच एक ऐसा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की चिंता का केंद्र बन गया है, जिसे बंद या खुला रखने से वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय हो सकती है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के कुल तेल का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। अगर यहाँ रुकावट आती है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ऐसे ही गंभीर हालत के बीच पाकिस्तान में एक अहम कूटनीतिक बैठक हुई है, जिसने इस संकट को लेकर नई उम्मीदें भी जगाई हैं और कई सवाल भी खड़े किए हैं। रविवार को इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें तुर्की, इजिप्ट और सऊदी अरब जैसे प्रभावशाली मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को कम करना और युद्ध को जल्द से जल्द रोकने के रास्ते तलाशना। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बैठक के बाद कहा कि सभी देशों ने मिलकर इस बात पर चर्चा की कि ऐसे संघर्ष को स्थायी रूप से समाप्त किया जा सके और क्षेत्र में शांति बहाल की जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि इस्लामाबाद में संभावित अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर भी बातचीत हुई है और पाकिस्तान की भूमिका पर भी सभी देशों ने भरोसा जताया है। इस बैठक का सबसे अहम हिस्सा था हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर बनाई जा रही रणनीति। सूत्रों के मुताबिक चर्चा का केंद्र इस बात पर था कि कैसे इस मार्ग को जहाजों के लिए सुरक्षित और सुचारू बनाया जाए, क्योंकि अगर ये रास्ता बाधित होता है तो न केवल तेल की आपूर्ति पर असर पड़ेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ देशों ने एक कंसोर्टियम यानी कि एक संयुक्त समूह बनाने का प्रस्ताव रखा, जो इस जल मार्ग से गुजरने वाले जहाजों और तेल की आपूर्ति को व्यवस्थित तरीके से संचालित कर सके। बताया जा रहा है कि इस समूह में टर्की, मिस्र और सऊदी अरब की प्रमुख भूमिका हो सकती है और पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने फिलहाल औपचारिक रूप से इसमें शामिल होने से दूरी बनाए रखी है। बैठक में एक और दिलचस्प प्रस्ताव सामने आया है, जिसे अमेरिका को भेजा गया है। इस प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि समुद्री मार्गों पर सूज कैनन की दर्ज पर शुल्क प्रणाली लागू की जा सकती है, यानी जो भी जहाज इस रास्ते से गुजरेंगे उनसे एक निश्चित शुल्क लिया जाएगा और बदले में उन्हें सुरक्षा और निबार्द मार्ग की गारंटी दी जाएगी। ये प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे न केवल जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, बल्कि क्षेत्रीय देशों के लिए एक स्थिर आर्थिक मॉडल भी तैयार किया जा सकता है। वहीं टर्की की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि उनकी प्राथमिकता इस पूरे संकट में युद्ध विराम कराना है। तुर्की के एक राजनयिक सूत्र के अनुसार अगर जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित किया जाता है तो ये एक बड़ा विश्वास बहाली कदम होगा और इससे युद्ध को रोकने की दिशा में सकारात्मक माहौल तैयार हो सकता है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये भी सामने आया है कि ईरान ने कुछ नरमी दिखाते हुए पाकिस्तान के झंडे वाले करीब 20 जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। ये संकेत देता है कि तनाव के बावजूद कुछ स्तर पर बातचीत और लचीलापन संभव है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कोशिशें वास्तव में युद्ध को रोक पाएंगी, क्योंकि इस बैठक में वो 3 देश शामिल ही नहीं थे जिनके बीच असली टकराव है, ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल। ऐसे में बिना इन देशों की सीधी भागीदारी के किसी भी समाधान का निकलना मुश्किल नजर आता है। अमेरिका जहां इस स्थिति को एक निर्णायक मोड़ पर मान रहा है, वहीं ईरान अब भी सार्वजनिक रूप से बातचीत से इनकार करता दिख रहा है। यानी कि कुल मिलाकर तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान और बाकी के मुस्लिम देश शांति की पहल कर रहे हैं, चीन भी इस प्रयास का समर्थन कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ये है कि हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। अगर हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर कोई बड़ा फैसला होता है, चाहे वो उसे खोलने का हो या बंद करने का, तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यही वजह है कि आज सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं, बल्कि हर देश की नजर इस छोटे से समुद्री रास्ते पर टिकी हुई है और आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि दुनिया राहत की ओर बढ़ेगी या फिर एक बड़े आर्थिक और सैन्य संकट की तरफ।
क्योंकि जिस हिसाब से दिन ब दिन स्थिति बढ़ती जा रही है, जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं, तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग छिड़ने के बाद पाकिस्तान का क्या कुछ हाल होगा। क्योंकि जिस तरीके से तेल की किल्लत सामने आ रही है, ये काफी देशों पर अपना प्रभाव डाल रही है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।